एपिसोड 3 की स्टार्टिंग एक ब्यूटीफुल से तालाब को दिखाते हुए होती है और अब हमें जिन और क्विन को दिखाया जाता है जो कि एक केव के अंदर होते हैं। हमें दिखाते हैं कि फेरी केव से बाहर जाने के लिए एक रास्ता बनाती है। अब जिन ये देख के खुश होता है कि हमें बाहर जाने का रास्ता मिल गया और वो फिसल के गिरने लगता है और जिन अपने सर पे हाथ रखता है कि मैं बच गया। वहीं उसके सर पे एक स्पेल वाला सिंबल लगा था जो कि हिल जाता है जिससे उसका आकार बढ़ने लगता है। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि क्विन ने अपने पावर से इन सब का आकार छोटा किया था। अब क्विन जिन से कहती है कि तुम इस सिंबल को बार बार मत छेड़ो, ये डिमेंसिंग मैजिक है। अगर तुम इसे ऐसा बार बार छेड़ोगे तो तुम अचानक से बड़े हो जाओगे और तुम्हें चोट लग सकती है। अब जिन उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं आगे से याद रखूंगा। अब जिन फेरी से पूछता है कि तुम और कौन कौन से जादू जानती हो, तो वो बताती है कि मैं बहुत से मैजिक्स भूल चुकी हूँ क्योंकि ट्रैवल के टाइम उसका जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उसकी कुछ याददाश्त भी चली गई है। जिन कहता है कि कोई बात नहीं, ये अच्छा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अब जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा, मैं बहुत पावरफुल हूँ। अब हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच एक लव एंगल दिखाया जाता है क्योंकि फेरी जो होती है वो जिन की तरफ अट्रैक्ट होती है और यहाँ पे ये सीन बहुत ही रोमांटिक टाइप का होता है। अब फेरी जिन से कहती है थैंक यू मेरी रक्षा करने के लिए। फिर जिन उससे कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं उन सभी डीमंस को हरा सकता हूँ। अब ये बात सुनकर वो सभी लोग वहाँ हंसने लगते हैं और इसके बाद ओल्ड रेड जिनसे कहता है कि हमें यहाँ बोतल ढूंढने के लिए आए थे, ये सब करने के लिए नहीं। अब इसके बाद फेरी भी कहती है कि मुझे यहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास हो रहा है। वो लोग वहाँ से बाहर जाने को देखते हैं तो वो देखते हैं कि चारों ओर पानी भरा है और ये लोग यहाँ से कैसे जाएंगे। ये लोग यही सोच रहे होते हैं कि जिनको एक आइडिया आता है कि हमारे पास तो हमारा एक चूहा है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब ओल्ड रेड कहता है क्या कर रहे हो तुम, क्या करना चाहते हो मेरे साथ। वो पीछे हटने लगता है। फिर तभी जिन अपना आइडिया बताता है और वो लोग चूहे के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर ओल्ड रेड वहाँ से जंप मारता है और उन सभी को उस रिवर को पार कराता है। असल में ये वही पॉन्ड होता है। अब जैसे ही फेरी ओल्ड रेड के ऊपर से उतरती है तो ओल्ड रेड जिन को पानी में गिरा देता है क्योंकि जिन ओल्ड रेड का मजाक उड़ा रहा होता है। अब जैसे ही जिन पानी में गिरता है वो ओल्ड रेड से पूछता है कि तुमने मुझे पानी में क्यों गिराया। तो ओल्ड रेड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पानी में नहीं गिराया, ये तो एक्सीडेंटली हुआ था। फेरी उसके लिए परेशान होती है तो ओल्ड रेड कहता है कि तुम परेशान मत हो, इसे कुछ नहीं हुआ। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ से गुजर रहे होते हैं। अब उनमें जो लीडर होता है उसको एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। वहीं दूसरी तरफ फेरी जिन के कपड़े सुखा रही होती है क्योंकि वो भीग चुका होता है। अब जिन फेरी से कहता है कि तुम कितनी प्यारी हो और ये चूहा कितना बदतमीज़ है। अब ओल्ड रेड कहता है बदतमीज़ क्या होता है, क्या ये कोई खाने की चीज़ है। अब वो कहता है तुम्हें तो केवल खाना ही सोचता है, पिग कहीं के। फिर उन दोनों बहस होती है और फेरी उन दोनों की बहस बंद कराती है और कहती है चुप रहो, यहाँ कोई आ रहा है। फिर हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ से जा रहे होते हैं और उन्हें यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। उनका जो लीडर होता है वो सभी से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर सर्च करो, या मुझे लगता है कि यहाँ कोई है। फेरी जिन और ओल्ड रेड वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि ये लोग इनको देख ना लें। अब हमें उनका लीडर दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई तो आया है और फिर उसे पॉन्ड से कोई आवाज़ आती है और फिर वो उधर जाकर देखता है। वो अपनी तलवार से घास में देखते हैं कि कोई है, लेकिन उस जगह कोई भी नहीं होता। और अब लीडर को दूसरी तरफ से आवाज़ आती है तो वो उधर जाकर देखने की ट्राई करता है और वो आगे बढ़ता है। अब जैसे ही वो वहाँ पर ओल्ड रेड को देखने ही वाला होता है कि पीछे से एक सोल्जर आता है और उससे कहता है कि लीडर यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमने हर तरफ अच्छे से देख लिया है। अब वो आदमी गुस्से में कहता है कि केयरफुली दोबारा सर्च करो, यहाँ से कोई भी चीज़ गायब नहीं होनी चाहिए। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहा होता है कि ली फैमिली के घर में इतने सारे गार्ड आखिर कर क्या रहे हैं। तभी ओल्ड रेड उससे कहता है कि चलो, मैं पिछली बार यहाँ एक किचन में गया था, मुझे रास्ता पता है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्वीन दिखाई जाती है जो कि ये कहती है गाइस सुनो, यहाँ पर मेरी बहन आसपास ही है क्योंकि ये बोतल बहुत ज़ोर से ब्लिंक कर रही है। वहीं फिर जिन को एक बात याद आती है कि जो गार्ड का लीडर होता है वो किसी खास चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया था और वो खास चीज़ हो सकता है कि इसके सिस्टर की बोतल हो। और तभी वो क्वीन से कहता है कि हो सकता है तुम्हारी सिस्टर की बोतल यहीं हो। वहीं फिर जिनके घाव में पेन होता है और फिर वो जल्दी से अपने घाव को ठीक करने के लिए क्वीन को वहाँ से खींच के ले जाता है और कहता है हमें तुम्हारी बहन को जल्दी ढूंढना होगा। तभी ओल्ड रेड कहता है
कि चलो जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ मिस क्वीन। उसके बाद वो दोनों उस रैट के ऊपर बैठते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो कमेंट में लिखना ना भूलें। नेक्स्ट 我叫叶雨，是个闯荡江湖的游侠。